हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एनसीईआरटी क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx एक फंक्शन दिया है जिसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन भी हम x की घात n वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को सेपरेट करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन x²। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स क्यूब के साथ x² को कर दिया। फिर हम लिखेंगे प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² और ये साथ में dx। तो अभी हमने हर को सभी के साथ सेपरेट कर दिया। अब हम डिवाइड कर देंगे। x² से x की घात 3 को भाग करेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x प्लस यहाँ x² से x² कट जाएगा और बचेगा 5 माइनस यहाँ पर x² को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात -2 और ये साथ में dx। अब अगर हम ध्यान दें तो ये फंक्शन x की घात n के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे x की घात n के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो हमारा x की घात n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल्स x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इस फंक्शन को सेपरेट फिर से करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल x के साथ हम dx को लिखेंगे, फिर से लगाएंगे प्लस इंटीग्रल 5 के साथ भी dx, फिर माइनस इंटीग्रल इस 4 को हम बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, और साथ में x की पावर -2 dx। अब ये है x की घात 1, यहाँ पर x नहीं है अर्थात x की घात 0 कर सकते हैं। तो 5 को बाहर करके इसको लिख लेते हैं x की घात 0। यहाँ 4 कांस्टेंट है और ये है x की घात -2। अब x की घात 1 का समाकलन करेंगे तो समाकलन में घात में 1 जोड़ा जाता है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे और इसी घात को हम बटे में भी लिख देंगे प्लस 5। यहाँ पर x की घात 0 है, x की घात 0 में 1 को जोड़ेंगे और इसी घात को हम बटे में भी लिखेंगे -4 x की घात -2। -2 में 1 को जोड़ेंगे और इस घात को ही हम बटे में भी लिख देंगे, साथ में एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x की घात 2, ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा बटे में 2, तो 1/2 प्लस 5, ये हो जाएगा x की घात 1 और बटे में 1 बचेगा तो बटे में 1 लिख देते हैं -4, ये बचेगा x की घात -1 और बटे में भी बचेगा -1 और ये प्लस c। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और x की घात -1 को बटे में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो इसे हम इधर लिख देते हैं। यहाँ पर आया है x²/2, उसके बाद प्लस 5x, ये माइनस और माइनस प्लस और ये साथ में 4, x की पावर -1 ये बटे में जाएगा और हो जाएगा 4/x और ये प्लस में कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल 11 के जैसा ही है। सबसे पहले इस रूट x को हम सभी के साथ सेपरेट कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। भाग करने के बाद जो घात का फंक्शन बचेगा उसे x की पावर n के फॉर्मूले से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x
प्लस 4/√x और ये साथ में dx। अब √x का मतलब होता है घात 1/2, तो √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो इस √x को हम लिखेंगे x की पावर 1/2 और फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रल x की घात 3 इस √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस ये है 5x बटे √x को हम लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस 4 √x को लिखेंगे x की पावर 1/2 और ये dx। अब हमें पता है कि अगर आधार समान हो और भाग हो तब हम घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर एक समझाते हैं, जैसे है कि x की घात 3 और बटे x की घात 1/2। तो यहाँ पर दोनों का आधार x है और दोनों भाग में है, तो हम इन दोनों की घातों को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 1/2। अब 3 में से 1/2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5 और बटे में 2। तो इस प्रकार से ये दोनों घट के हो जाएंगे x की घात 5/2। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल x की घात 5/2 प्लस, अब यहाँ पर घात है 1 और नीचे है 1/2। 1 में 1/2 घटाएंगे तो ये बचेगा x की घात 1/2 प्लस 4, x की घात 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x की घात माइनस 1/2 और ये साथ में dx। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में, तो हम लिख सकते हैं x की घात 5/2 dx प्लस इंटीग्रल 5 x की घात 1/2 dx प्लस 4 x की घात माइनस 1/2 dx। तो इस फंक्शन को हमने 3 इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया। अब हम तीनों का अलग अलग समाकलन निकालेंगे और समाकलन के लिए हमें इसी घात वाले फॉर्मूले का यूज करना है। इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल्स x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी हम लिख सकते हैं नीचे, तो लिखते हैं इसे। अब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह हटा देंगे। फंक्शन है x की घात 5/2। समाकलन करते समय घात में 1 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर घात में हम 1 जोड़ेंगे और इसी घात से हम नीचे बटे में लिख देंगे, इसी घात को बटे में लिख देंगे प्लस 5, यहाँ पर है x की घात 1/2, इसमें 1 जोड़ेंगे और इस घात को हम लिख देंगे बटे में 1/2 प्लस 1 और ये प्लस 4, यहाँ पर है x की घात माइनस 1/2, तो इसको लिखेंगे माइनस 1/2 और इसमें 1 जोड़ेंगे और इस घात से हम भाग कर देंगे माइनस 1/2 प्लस 1 और ये प्लस में c। अब हम इसे सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आएगा। तो ये 5/2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2। तो ये हो जाएगा x की घात 7/2। ऊपर 7/2 आया है तो यहाँ भी 7/2 आएगा क्योंकि दोनों समान हैं, तो यहाँ पर भी आएगा 7/2 प्लस यहाँ पर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये 5x की घात 3/2, 5 x की घात 3/2 और ये बटे में फिर से जुड़ेगा 2 एकम 2, 1 3, 3/2। तो बटे में भी रहेगा 3/2 माइनस ये है 4, माइनस 1/2 में 1 प्लस करेंगे या फिर ऐसे कह लें 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/2। तो यहाँ पर बचेगा x की घात 1/2 और बटे में भी बचेगा x की घात 1/2 और प्लस में कांस्टेंट। अब हम
इसको पलट कर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 2/7। तो इसको हम लिखेंगे 2/7 यक्स की घात 7/2 प्लस ये 3/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/3। ये 2 ऊपर जाएगा और 5 दूनी हो जाएगा 10/3 यक्स की घात 3/2 और ये माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा और 4 दूनी हो जाएगा 8 और यक्स की घात 1/2 प्लस में 3। तो इस प्रकार से हम इस तरह के फंक्शन का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद फंक्शन को ध्यान से देखना है कि इस फंक्शन को हम किस सिंपल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन को किसी सिंपल रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तब आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम उसे अगली क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे।